नमस्कार दोस्तों। थंबनेल से आप सभी लोग समझ तो गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में पढ़ने क्या वाले हैं। सभी के लिए मैं मॉर्निंग में करंट की वीडियो तो लाता ही हूँ। साथ ही मैं आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी जानकारी लेके आया हूँ, जो आपके लिए पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी भी मिलेगी। आपने सीडीएस का नाम ना सुना हो और आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसा हो तो नहीं सकता। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सीडीएस जो पद है भारत का, उसका महत्व और उसके प्रमुख कार्य क्या हैं, ये हम जानेंगे। आप सभी को यह तो पता ही होगा कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। सीडीएस दोस्तों जनरल बिपिन रावत जी थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो इनसे भी हम इनकी दोस्तों आपके लिए जीवनी बताएंगे, कैसे बने थे और इनका क्या रोल रहा इस पद से लेकर, और अभी वर्तमान में कौन है। दोस्तों, आपके लिए जानकारी होना तो बहुत ही जरूरी है। साथ ही में ये पद भारत में कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी हम आपके लिए आज बताएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। रक्षा के क्षेत्र में रणनीतिक रूप से यह पद दोस्तों अति महत्वपूर्ण पद कहा जाता है। और दोस्तों, यह जो पद है तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, इस लेख के माध्यम से हम सीडीएस की भूमिका और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, उस पर नजर डालेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आईएएस लेख के माध्यम से हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब सीडीएस की भूमिका और शक्तियों पर एक नजर डालें। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं में से किसी एक का 4 सितारा जनरल दोस्तों होता है। यह भारत के तीनों सेनाओं में से किसी एक भारतीय सेना, वायुसेना और दोस्तों नौसेना में से किसी एक सेना में से चुना जाता है। सीडीएस की नियुक्ति सैन्य अधिकारी की योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर दोस्तों की जाती है। उनका वेतन सेना प्रमुख के वेतन के बराबर ही होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस तीनों सेनाओं, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना दोस्तों संचालन का प्रबंधन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के लिए महत्वपूर्ण रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर सैन्य सलाहकार की भूमिका भी निभाते हैं। इनका जो कार्य होता है, जो प्रधानमंत्री हैं और जो रक्षा मंत्री हैं, इनका रणनीतिक मुद्दों पर सैन्य सलाहकार की भूमिका निभाना इनका कार्य होता है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस तीनों सेना शाखाओं की दीर्घकालिक योजना, प्रशिक्षण, खरीदी और रसद का समन्वय दोस्तों इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सीडीएस एक दोहरी भूमिका वाला पद होता है। यह सीडीएस की दो भूमिकाओं को संदर्भित करता है। एक चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष की भूमिका दोस्तों ये निभाते हैं, जिसके सदस्य के रूप में तीनों सेना प्रमुख होते हैं। एक सैन्य भूमिका और दूसरी रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख डीएमए की भूमिका दोस्तों एक सरकारी भूमिका होती है। तो दो तरह से अपना ये पद का कार्यान्वयन करते हैं, याद रखिएगा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब सीडीएस के कार्य। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के कार्य और कर्तव्य इस प्रकार हैं। दोस्तों ने कर्तव्य और कार्य क्या है वो हम जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो आप अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, बाकी आपके लिए मैं समझाता जा रहा हूँ, आप समझिए, ध्यान से देखिए, आपके लिए पूरा याद होता जाएगा। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों के विभाग का नेतृत्व करना इनका काम होता है। तीनों सेनाओं के सभी मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार ये होते हैं। तीनों सेनाओं के संगठनों, एजेंसियों, कमांडो का प्रशिक्षण कराना इनका भी कार्य होता है। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद का सदस्य बनना इनका कार्य होता है। दोस्तों, तीनों सेनाओं के संचालन, रसद, परिवहन, प्रशिक्षण, सहायता सेवाओं, संचार, मरम्मत और रख रखाव आदि को संयुक्तता लाना इनका कार्य होता है। बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना और सेवाओं के बीच संयुक्तता के माध्यम से इसे युक्ति संगत बनाना इनका ये भी कार्य होता है। तीनों सेनाओं के कामकाज में सुधार लाना, जिसका उद्देश्य फिजूल खर्ची को कम करने और सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाना इनका दोस्तों मुख्य कार्य होता है। अगर आप नॉर्मल सी भाषा में इनका अगर दोस्तों आप पद सोचें कि कितना बड़ा है, तो दोस्तों भारत की
मतलब एक इतने बड़ा अधिकारी है, पूरा संभाले पूरे रक्षा व्यवस्था को, तो आप यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज आप डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसके लिए छोड़ नहीं सकते और भूल नहीं सकते। दोस्तों पढ़ाई जो कर रहे हैं उनका तो ठीक है, जो नहीं भी कर रहे वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप जिस देश में रह रहे हैं उसका आपको पता तो रहना चाहिए कि सीडीएस का पद है ये कितना बड़ा पद है, और दोस्तों इसका महत्व क्या है और उनके कार्य क्या है ना। चलिए यहाँ तक का क्लियर हुआ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब सीडीएस का इतिहास जानेंगे। ये कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, तो इतिहास जानेंगे दोस्तों। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की स्थापना का प्रस्ताव दोस्तों 1999 1999 के कारगिल युद्ध के बाद कश्मीर घाटी में लाया गया था, है ना। याद रखना, आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि कब लाया गया था, कब इसका पद का सृजन हुआ, पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश पर भी विचार किया गया था, लेकिन राजनीतिक सहमति के अभाव और सैन्य कर्मियों की आशंकाओं के कारण दोस्तों यह आगे नहीं बढ़ सका। पर बाद में 2012 में नरेश चंद्र समिति ने चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी COSE के स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया और दोस्तों सिफारिश की, लेकिन इस पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। इसको भी दोस्तों मतलब छोड़ दिया गया, है ना, नकारा गया। फिर दोस्तों इसके बाद 15 अगस्त 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब CDS का जो पद था उसको सृजित किया गया, घोषणा की गई, और 31 दिसंबर 2021 को भारतीय सेना प्रमुख के रूप में दोस्तों अपनी सेनानिवृत्ति के एक दिन पहले, मतलब जैसे आपकी कल या आज आपकी सेवानिवृत्ति है, आप रिटायर्ड होने वाले हैं, उसके एक दिन पहले दोस्तों जनरल बिपिन रावत जी के लिए CDS के पद पर CDS के पद पर दोस्तों पदोन्नत किया गया था। और उनके लिए आपसे कोई पूछे कि भारत में CDS मतलब सबसे पहला CDS कौन है, तो दोस्तों जनरल बिपिन रावत जी हैं, आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 8 दिसंबर को एक दोस्तों दुखद हेलीकॉप्टर घटना घटना में उनकी दोस्तों मृत्यु हो गई थी। आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा, बहुत मतलब 6 लोग थे शायद उस हेलीकॉप्टर में। और वो एक दोस्तों जो घटना हुई थी दुर्घटना, वो बहुत ही दर्दनाक थी, और दोस्तों बहुत ही उसका दुखी भी हुआ था सभी लोगों को, क्योंकि उसमें जो हमारे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे उसमें हेलीकॉप्टर में। दोस्तों ये दुखद घटना हुई थी कब, 8 दिसंबर को हुई थी, और दोस्तों उस दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों उन्होंने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में कार्य किया था। और दोस्तों अगर आपसे पूछे वर्तमान में भारत का CDS के पद पर कौन है, तो दोस्तों अनिल चौहान जी हैं। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी जानकारी दी है मैंने, और मैं और भी लेकर आता हूँ। मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स की वीडियो भी लाता हूँ, जो आपके लिए दोस्तों देखना आप बहुत ही जरूरी है। आप देखेंगे तो आप परीक्षा के उतने ही नजदीक पहुंच जाएंगे, सिलेक्शन बहुत जल्दी पा पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आप चैनल पर हैं तो दोस्तों चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लिंक के लिए शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें और दोस्तों अपनी परीक्षा में थोड़ा सा उनके लिए दोस्तों मदद मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट